जी तो स्टूडेंट, आज हमारा रन एंड मार्टिन सीरीज का लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का डिफरेंस समझेंगे, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि क्वेश्चन है व्हाट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, सो उसका आंसर ये होगा कि व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग, हम किसी शख्स या किसी चीज का नाम लेते हैं, एंड से समथिंग अबाउट दैट पर्सन और थिंग, और हम उस शख्स या उस चीज के बारे में कुछ बोलते हैं, तो इसे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, हम इसको सब्जेक्ट को एंड प्रेडिकेट को अलग अलग करके समझेंगे। दूसरे वर्ड्स में, इन अदर वर्ड्स में, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को क्या कहा जाता है? वी मस्ट हैव सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट दैट सब्जेक्ट। अब इसका कहने का मतलब क्या है? कहता है कि एक जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसका नाम लेते हैं, या उस सेंटेंस में जो फर्स्ट आके लगता है, ठीक है ना, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल से यहां पे समझेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। देखिए, बात याद रखें, हमने सेंटेंस पढ़ा था, इसकी प्रीवियस लेक्चर में रन एंड मार्टिन सीरीज का चैप्टर नंबर 1, उसमें हमने सेंटेंस पढ़ा था, सेंटेंस के काइंड्स पढ़े थे। ठीक है, सेंटेंस में कितने काइंड्स होते हैं, तो वो आज वाला टॉपिक है कि सेंटेंस कितने काइंड्स पे मुश्तमिल होता है, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। ठीक है ना, हमने पीछे पढ़ा था सेंटेंस के कितने काइंड्स हैं, आज हम पढ़ेंगे सेंटेंस में कितने पार्ट होते हैं। तो बेटा, सेंटेंस में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट, ठीक है, जिसके बारे में हम बोलते हैं, प्रेडिकेट जिसके बारे में मालूमात दी जाए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, ठीक है ना, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट जो इंफॉर्मेशन दे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे यहाँ पे नोट 1 लिखा हुआ है, नोट 1 है कि हेंस एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट, के हर सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, हर सेंटेंस में 2 पार्ट्स होते हैं। वो कैसे, एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे यहाँ पे देखें, ठीक है ना, हेयर कम्स द बस, यहाँ पे जो दो बस है वो सब्जेक्ट है, और जो यहाँ हेयर कम्स है उसका प्रेडिकेट है। तो ये हुए सेंटेंस के 2 पार्ट्स। ठीक है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे हेंस एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स, तो यहाँ पे 2 पार्ट्स वो कौन से हैं? एक तो फर्स्ट पार्ट हमारा ये रहा और दूसरा ये पार्ट रहा। ये दोनों पार्ट यहाँ पे हैं, हम उन दोनों पार्ट्स को समझेंगे कि वो सेंटेंस के 2 पार्ट्स कौन से हैं, जो 2 पार्ट्स कहलाते हैं सेंटेंस के। ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट है द पार्ट which names the person or thing we are speaking about। कहता है कि वो हिस्सा जिसका कोई नाम किसी शख्स का या किसी चीज का, और जिसके बारे में हम बोलते हैं, आर स्पीकिंग अबाउट। यहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस है, छोटा सा, जिसके बारे में अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज सब्जेक्ट, तो डायरेक्टली आप कह सकते हैं वी आर स्पीकिंग अबाउट, जिसके बारे में हम बोलते हैं उसको सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है। तो वो उसको कहते हैं दिस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, इसको हम सेंटेंस का सब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है ना, जिसके बारे में हम बोलते हैं। तो सेकंड पार्ट कौन था? ये तो हो गया सब्जेक्ट, ठीक है ना, ये हमने सब्जेक्ट पढ़ लिया। तो सेकंड पार्ट यहाँ पे द पार्ट which tells something about the subject, वो
हिस्सा, सेंटेंस का वो हिस्सा जो सब्जेक्ट के बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे, उसको हम प्रेडिकेट कह सकते हैं, या आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं कि प्रेडिकेट उसको कहते हैं जो इंफॉर्मेशन दे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की अगर इंफॉर्मेशन दे तो वो उसको प्रेडिकेट कहते हैं। द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, दिस इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। ये रहा प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस, हम उसको सेंटेंस का प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है। हाँ, एक यहां पे नोट पॉइंट टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस यूजुअली कम्स फर्स्ट। कहता है कि जो सब्जेक्ट है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो अक्सर करके फर्स्ट आता है, शुरुआत में लग के आता है, बट ओकेजनली इट इज पुट आफ्टर द प्रेडिकेट। बट कभी कभार वो हमारा सब्जेक्ट जो है किसी सेंटेंस में लास्ट में भी आ सकता है। जैसे यहां पे देखें द बस, ये हमारा सब्जेक्ट है जो लास्ट में लग गया है, और जो ये बकाया इंफॉर्मेशन है इसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये जो प्रेडिकेट है ये फर्स्ट में लग गया है। ठीक है ना। आगे एग्जाम्पल, आगे नोट पॉइंट 3 पे चलते हैं। नोट पॉइंट 3 हमारी क्या कहती है? कहती है कि जो इन इंपेरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज लेफ्ट आउट, कि इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं भी होता। ठीक है, आप ना भी लगाएं कोई मसला नहीं, इंपेरेटिव सेंटेंस में आप सब्जेक्ट ना भी लगाएं लेकिन बात अंडरस्टूड होती है। वो इंपेरेटिव सेंटेंस आपको पता है। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे सिट डाउन, और यहाँ पे बात अंडरस्टूड है कि सिट डाउन किसे कह रही है। कोई अगर मैं टीचर हूं, मैं किसी स्टूडेंट को कह रहा हूं कि सिट डाउन, तो वो स्टूडेंट ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर जाएगा कि सर ने मुझे कहा है पर्सनली कि सिट डाउन। ठीक है ना। तो थैंक हिम, जो अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि थैंक हिम, उसे थैंक यू कहो। ठीक है ना। इसका मतलब है मैं जिसे कह रहा हूं कि उसको थैंक यू बोलो, तो मैं उस लड़के को कह रहा हूं कि थैंक हिम यू, थैंक हिम। इसका मतलब है सब्जेक्ट यू जो है अंडरस्टूड है। यहां पे देखिए सिट डाउन, यहाँ पे मैंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि हेयर द सब्जेक्ट यू, जो ये सब्जेक्ट यू है इज अंडरस्टूड। यू सब्जेक्ट जो है अंडरस्टूड है। वो कैसे? अगर मैं स्टूडेंट को कह रहा हूं आप बैठ जाएं, तो मैंने उसी स्टूडेंट को कहा यू सिट डाउन, आप बैठ जाएं। ठीक है ना। मतलब वो लड़का बैठ जाए, ये अंडरस्टूड है बात। तो इस इंपेरेटिव सेंटेंस में जो कमांड करते हो, ऑर्डर करते हो, रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है ना। तो दूसरा सेंटेंस है थैंक हिम, इसका भी जो यहाँ पे सब्जेक्ट यू है वो अंडरस्टूड सब्जेक्ट है। तो ये था हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। एक्सरसाइज करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की एक्सरसाइज। रेनल्ड मार्टिन की एक्सरसाइज है। हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ लिया है ऑलरेडी। अब हम जो है ना एक्सरसाइज के थ्रू जो है हम सब्जेक्ट को एंड प्रेडिकेट को अलग करेंगे। यहाँ पे हमारे सामने एक्सरसाइज है और बुक में भी एक्सरसाइज होगी। तो यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दिए गए नीचे सेंटेंसेस जो हैं, जुमले जो हैं, सेपरेट द सब्जेक्ट, उनके जो सब्जेक्ट सेपरेट करें एंड द प्रेडिकेट सेपरेट प्रेडिकेट। वो कह रहा है कि नीचे दिए गए सेंटेंस जो है उनमें से सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट सेपरेट कर दें। तो हमारा पहला फर्स्ट जो सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट उसको सेपरेट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, द केकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रूम। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो सब्जेक्ट है वो हमारा है द केकलिंग ऑफ गीज, और उसका प्रेडिकेट है सेव्ड रूम। सब्जेक्ट वो जिसके बारे में हम बात करें, ठीक है, सेव्ड रूम, ये इसकी सब्जेक्ट की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ये सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन है। तो ये हम इसको प्रेडिकेट, और ये हमारा सब्जेक्ट। तो स्टूडेंट, इसकी मीनिंग क्या है ये भी हम समझते हैं। इसकी मीनिंग ये है कि जो गीज हैं, यहाँ पे गूज का
प्लूरल है। गूस हम किसे कहते हैं? हंस पक्षी को कहते हैं, एक बर्ड है हम उसको कहते हैं, उसका प्लूरल होता है गीज। और केकलिंग उसकी कड़कड़ाहट की आवाज, ठीक है ना। सेव्ड रूम, ये एक तारीखी रूम का एक प्रोवर्ब है। मतलब जब तारीख में, हम पिछली तारीख में चलते हैं, जब रोम पे हमला किया गया था तो वहां पे एक पहाड़ था। तो हमलावर जब वहां उस पहाड़ पे चढ़ रहे थे तो वहां पे हंस पक्षी ऊपर बैठे हुए थे, जिन्होंने हमलावरों को देखकर कड़कड़ाहट की आवाज की, ठीक है ना, आवाज निकाली, जिसकी वजह से, आवाज की वजह से वहां जो रूम के गार्ड थे वो जो है ना वाकअप कर लिया उन्होंने। वो नींद से उठ पड़े और उन्होंने जो है ना रिटेलिएट करना स्टार्ट कर, रिटेलिएट करना मतलब कि जवाबी कार्रवाई उन्होंने स्टार्ट कर ली। तो इसे कहते हैं द केकलिंग ऑफ गीज सेव्ड रूम, मतलब कि हंस पक्षियों की जो कड़कड़ाहट की आवाज थी उन्होंने रूम को बचा लिया। तो ये था हमारा सब्जेक्ट और उसका ये प्रेडिकेट। अब सेकंड सेंटेंस, द सेकंड सेंटेंस का जो द बॉय स्टूड ऑन द बर्निंग डेक, तो स्टूडेंट जो बर्निंग डेक है, ये बर्निंग डेक जो है इसके बारे में जहाज के बारे में कहते हैं। जो समुद्री जहाज होते हैं जहाँ पे है समुद्र को, सिनारियों को देखने के लिए, जहाँ पे लोग खड़े होते हैं, ठीक है ना, जहाँ पे खड़े होते हैं, जहाँ पे ग्रिल लगी होती है, जहाँ पे खड़े होते हैं और सिनारियो देखते हैं, तो उसको बर्निंग डेक कहते हैं। निचले फर्श को, इसके जहाज के निचले फर्श को, जो शिप होती है उसको डेक कहते हैं। और बर्निंग मतलब के जला हुआ, मतलब कैसे, अब ये समझते हैं, ये बॉय, ठीक है, ये जो स्टूड ऑन द बर्निंग डेक है, ये हमारा जो पूरे का पूरा प्रेडिकेट है, ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है ना, ये हमारा हुआ सब्जेक्ट बॉय, और ये स्टूड ऑन द बर्निंग डेक ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है ना, प्रेडिकेट है। तो यहाँ पे ट्यूबल कैन जो है और वाज मैन ऑफ माइट, ट्यूबल कैन एक ताकतवर आदमी था। ट्यूबल कैन जो है ये हमारा सब्जेक्ट है स्टूडेंट, और वाज अ मैन ऑफ माइट ये हमारा प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट जो है स्टूडेंट्स वो सब्जेक्ट के अलावा जो भी रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस होता है, बकाया जो सेंटेंस का पार्ट होता है सब्जेक्ट के अलावा, वो प्रेडिकेट होता है। आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। तो यहाँ पे ट्यूबल कैन ये एक आदमी है, ठीक है, उसके बाद वाज अ मैन ऑफ माइंड ये पूरे का पूरा प्रेडिकेट है। अब यहाँ पे देखें, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिसोन, ठीक है ना, यहाँ पे स्टोन वॉल्स जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट मेक अ प्रिसोन ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। स्टूडेंट्स ये आल्सो एक प्रोवर्ब भी है और मैक्सिम, ये प्रोवर्ब, स्टोन वॉल्स डू नॉट मेक अ प्रिसन, प्रिजन, प्रिजन, ठीक है। अब द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे द सिंगिंग ऑफ बर्ड्स जो है ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। यहाँ पे जो यहाँ पे जो डिलाइट अस है ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। मिस किटी वाज रूड एट द टेबल वन डे, जो मिस किटी है ये हमारा सब्जेक्ट है। वाज रूड एट द टेबल वन डे, एक दिन वो टेबल पे रूड थी, मतलब गुस्से में थी, बदतमीजी तौर पे थी वो। ये हमारा मुकम्मल का मुकम्मल वाज रूड एट द टेबल वन डे ये हमारा मुकम्मल का मुकम्मल प्रेडिकेट है, ठीक है। स्टूडेंट नेक्स्ट नंबर 7 का जो सेंटेंस है, ही हैज अ गुड मेमोरी, ही जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, और हैज अ गुड मेमोरी जो है, ठीक है ना, ये हमारा प्रेडिकेट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 8 नंबर जो है सेंटेंस बैड हैबिट्स,
ठीक है, ग्रो अनकॉन्शियसली। ठीक है, बैड हैबिट्स जो हैं वो हमारा सब्जेक्ट है, ग्रो अनकॉन्शियसली है ये हमारा प्रेडिकेट है। द अर्थ, ठीक है, द अर्थ रिवॉल्व्स राउंड द सन, यहां पे जो अर्थ है ये हमारा सब्जेक्ट है, यहां रिवॉल्व्स राउंड द सन ये हमारा प्रेडिकेट है, ये हमारा प्रेडिकेट है। यहां पे नेचर इज द बेस्ट फिजिशियन, नेचर हमारा सब्जेक्ट है, जो ये इज द बेस्ट पॉलिसी ये हमारा प्रेडिकेट है। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं। एडिसन इन्वेंटेड द फोनोग्राफ, यहां पे देखें जो एडिसन है ये सिर्फ और सिर्फ हमारा सब्जेक्ट है, जो इन्वेंटेड द फोनोग्राफ ये हमारा प्रेडिकेट है। एडिसन के बारे में मालूमात दी जा रही है वो हमारी प्रेडिकेट कहलाएगी। एडिसन जो है वो जिसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है ना, वो हमारा सब्जेक्ट होगा। जिसके बारे में बात की जा रही है वो हमारा सब्जेक्ट, ठीक है ना। सब्जेक्ट के बारे में जो बात मजीद की जा रही है उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं, तो ये हमारा मजीद प्रेडिकेट है। द सी हैथ मैनी थाउजेंड सैंड्स, जो यहाँ पे सी है ये हमारा सब्जेक्ट है। हैथ मैनी थाउजेंड सैंड यह हमारा पूरे का पूरा प्रेडिकेट है, बकाया सब्जेक्ट प्रेडिकेट। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो हैथ है ये याद रखना, ये हैव हैज का काम करता है। ये हमारा जो हैथ है, ठीक है ना, ये हैव हैज का काम करता है। ये हम सिंगुलर भी यूज, ये हमारा पहली बात तो हैव या हैज या हैव का काम करता है। हैथ जो है ना ये सिंगुलर भी यूज होता है, सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए यूज होता है। हैथ का मीनिंग है हैज या हैव, ठीक है स्टूडेंट। द सी हैथ मेनी थाउजेंड सैंड्स, ठीक है ना। उसके अलावा वी कैन नॉट पंप द ओशियन ड्राई, यहाँ पे जो वी है ये हमारा सब्जेक्ट है, बकाया जो पार्ट है वो हमारा प्रेडिकेट है वी के अलावा। तो 15 सेंटेंस है। बोरोवेड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, ये भी एक प्रोवर्ब है या मैक्सिम इसको कह सकते हैं। बोरोवेड गारमेंट्स, ठीक है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। बोरोवेड गारमेंट तक यहाँ तक ये हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद जो है ये पार्ट हमारा, इसको प्रेडिकेट कह सकते हैं। तो स्टूडेंट ये एक प्रोवर्ब है। बोरोवेड गारमेंट्स मतलब के बोरोवेड गारमेंट्स नेवर फिट वेल, मतलब के उधार के कपड़े हैं वो कभी भी नहीं जचते या कभी भी फिट नहीं आती। जो उधार की चीजें ली हुई होती हैं वो कभी भी नहीं जचती। ये ठीक है ना। 15 सेंटेंस है। द अर्ली बर्ड, ठीक है ना, कैचेस द वर्म, ये भी हमारा प्रोवर्ब है। द अर्ली बर्ड ये हमारा यहाँ पे पूरे का पूरा सब्जेक्ट है। उसके बाद जो है कैचेस द वर्म ये हमारा पूरे का पूरा प्रेडिकेट है। तो स्टूडेंट्स ये भी हमारा प्रोवर्ब है जो उसको मतलब द अर्ली बर्ड कैचेस द वर्म, ठीक है ना। इसका मतलब है जो पहले पूछता है वही जो चीज होती है वो वही हासिल करता है, ठीक है ना। जैसे दुनिया में रेस लगी होती है, हम सिंधी में कहते हैं जो को अगे सो तगे, जो पहले पूछेगा वही जो है ना हासिल करेगा, रिवार्ड हासिल करेगा। तो स्टूडेंट्स 16, 17, 18, 19 एंड 20 जो है ये आप जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इनका प्रेडिकेट कौन सा बनता है, इनका सब्जेक्ट कौन सा बनता है, ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा रेनर मार्टिन की सीरीज का दूसरा लेक्चर, चैप्टर नंबर 2, टॉपिक सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और उसके साथ हमने एक्सरसाइज भी की। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।